हेलो प्लस वन क्लास। हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके हमने दो क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और वो क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। एक तो सिंपल था फर्स्ट वाला, और सेकंड में पेपर टेंस यूज हो रही थी, ठीक है। तो लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये उससे थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको काफी कुछ पहले और समझना पड़ेगा, ठीक है। आप ये क्वेश्चन नोट कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो मैं थोड़ा सा आपको नीचे समझाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम बोर्ड क्लियर करके आगे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चे, अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और साथ में लिखा है ओनली, ठीक है। इट मींस वेल्डिंग गैस, ठीक है, जो वेल्डिंग के काम आती है। आप लोगों ने देखी होगी वेल्डिंग होते है ना। वेल्डिंग में जो गैस होती है कौन सी होती है मैं आपको पता भी होगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं पहले क्वेश्चन करेंगे फिर करेंगे, ठीक है। तो जो वेल्डिंग गैस आ रही है हमारे पास उसमें क्या है कार्बन है और हाइड्रोजन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आया समझ, ठीक है। मतलब कि कोई ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर नहीं है, कोई और एलिमेंट नहीं है उसमें, क्लियर। तो सिर्फ क्या है कार्बन और हाइड्रोजन। मतलब कि अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें कार्बन इतना है तो आपको हाइड्रोजन भी पता लग जाएगा, क्लियर। तो आगे चलते हैं। ऑन बर्निंग, यहाँ पे ऑन लिखा हुआ, ऑन बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन। वो कहता है एक छोटा सा सैंपल अगर मैं ऑक्सीजन में बर्न करता हूँ यानी कि वेल्डिंग करता हूँ, ठीक है, उससे क्या होता है। अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 3.38 ग्राम बनती है CO2 एंड 0.69 ग्राम वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट्स। ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये उससे इंपॉर्टेंट आएंगे, ठीक है। तो ये ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। नो अदर प्रोडक्ट्स ओनली, तो इन चीजों का हमें पता होना चाहिए, इससे हमें हेल्प मिलेगी, है ना। देखो आगे, तो हमने भी देखा मेरे पास एक वेल्डिंग गैस है जो किससे बनी है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से, ठीक है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है, क्लियर। फिर वो कहता कि वो जो गैस है उसको जब मैं ऑक्सीजन के साथ बर्न करता हूँ तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनती है, वाटर बनता है। कितना बनता है वो भी दिया हुआ है, 3.38 ग्राम क्या बनेगा CO2 एंड 0.690 ग्राम ऑफ H2, क्लियर, ठीक है। उसके बाद एंड नो अदर प्रोडक्ट्स, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सेकंड पार्ट आ जाता है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, वो कहता है ये जो गैस है हमारी, ये जो गैस है अगर मैं इसको कंटेनर में बंद कर दूं, इस गैस को अगर कंटेनर में बंद कर दूं एट STP, मेजर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, आपको पता है एट STP 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज हाउ मच वॉल्यूम, 22.4 लीटर, है ना। तो वो कहता है इसका जो वॉल्यूम है ना वो 10 लीटर है, और वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस फाउंड टू बी वेट इतना, ठीक है। वो कहता है 10 लीटर का वेट इतना है, ठीक है। तो 22.4 का कितना हो वो आप निकाल सकते हो, है ना। ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा, और फर्स्ट के बिना हम आगे आंसर नहीं निकाल सकते जो हमें चाहिए, ठीक है। तो दोनों पार्ट समझने बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो 10 लीटर मेरे पास वॉल्यूम है उसका, मेजर एट STP, तो इसके यूनिटी मेथड लगा के मैं 22.4 लीटर में उसका मास निकालूंगा, ठीक है, मास निकालूंगा। और इस मास से ये जो मास होगा 22.4 लीटर में जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, राइट, ठीक है। तो हमने फिर निकालना है दैट्स इट, ठीक है। कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला वो आ जाएगा, मोलर मास हमने अभी बता ही दिया मैंने, ठीक है। और अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला बताया, मोलर मास बताया, ये तो आ ही गया, ठीक है। चलो बच्चे अब हम क्वेश्चन करते हैं, मैं ये रख कर देता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लो और पहले क्वेश्चन समझना आराम से, एक दो बार तसल्ली से। ये क्वेश्चन हर साल आप पेपर में देखना, ठीक है, नॉर्मली ये आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन इसको स्टार्टिंग में हवा बनाया जाता है कि टफ है नहीं। ऐसा टफ आपको इसमें कुछ नजर आएगा नहीं, ठीक है, समझने के बाद, एक बार समझने के बाद। हाँ, जब आप टेस्ट में अटेम्प्ट करोगे विदाउट एनी रिवीजन तब दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं रिवीजन मांगते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो कहता सैंपल है गैस का, ठीक है,
लेट्स से ए गैस है ना, इसको बर्न किया ए गैस को ऑक्सीजन में। रिएक्शंस मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखनी है कॉपी पे, लेकिन पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि ये एज इट इज याद करना, याद करने के पीछे मत भागना, ठीक है। ये मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। देखो A+O2 CO2 बनता है, H2O बनता है। मैं तो आप लोगों को थोड़ा बेटर वे में समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। CO2 कितनी बनी 3.38 ग्राम, ठीक है। सैंपल कितना लिया, सैंपल भी दिया हुआ है, राइट। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट नहीं दिया हुआ, सैंपल का मैं वेट नहीं दिया हुआ, ठीक है। 3.38 ग्राम CO2 एंड 0.690 ग्राम ऑफ H2O, राइट। यहां तक समझ आया। ये गैस है हमारे पास, इस गैस को बंद करने पे CO2 बनता है, वाटर बनता है एंड नो अदर प्रोडक्ट्स, क्लियर। CO2 इतनी बनी, वाटर इतना बना। अब बच्चे आप एक ध्यान दो, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बन जो है इसमें, ये जो CO2 में जो कार्बन है, ये कहाँ से आया? ऑक्सीजन तो हमने दी, कार्बन तो नहीं हमने दिया, कार्बन गैस में था, है ना। कार्बन कहाँ था? इस गैस में, तो यहाँ से बनी CO2। मतलब कि जितना कार्बन था A में गैस में, वो सारा कन्वर्ट हो चुका है CO2 में, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। सिमिलरली जितना हाइड्रोजन था वो सारा रिएक्ट हो चुका है वाटर बनने के लिए, क्लियर। तो यहाँ से मैं देखो क्या मिलता है। अगर मैं बोलूं मेरे पास CO2 है 44 ग्राम, if I say I have CO2 gas and its mass is 44 gram, ठीक है, then कार्बन कंटेंट क्या होगा? What will be the amount of carbon? 12 ग्राम। 1 मोल गैस है ना, 1 मोलर गैस अगर मैं लेता हूँ 44 ग्राम CO2 लेता हूँ, मैंने आपको 44 ग्राम CO2 दी, ठीक है। उसमें क्या होगा? उसमें 12 ग्राम क्या होगा कार्बन, 32 ग्राम क्या होगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। 44 ग्राम अगर मान लो 44 ग्राम CO2 बनती है इसमें, तो आप कहते हैं सर 12 ग्राम कार्बन होगा तभी 44 बनेगी, है ना, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन ही रिएक्ट करेगा और 32 के साथ, क्लियर। तो अगर 44 ग्राम CO2 बनती है तो कितने ग्राम कार्बन होता है? ये ट्रिपल एरो, ठीक है, ये है इक्विवेलेंट, ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू, इसका मतलब होता है कॉरेस्पॉन्ड्स टू 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन इन अ सैंपल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अमाउंट कितनी CO2 की? 3.38 ग्राम। 3.38 ग्राम अगर CO2 है तो कार्बन कितना था? 12 डिवाइडेड बाय 44 इनटू 3.38, ठीक है बच्चे। ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर हम चेक कर लेते हैं, दैट इज 0.92 ग्राम, 0.92 ग्राम, ठीक है बच्चे। ये था फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली 1 मोल वाटर 18 ग्राम, 18 ग्राम पानी कॉरेस्पॉन्ड करेगा 2 ग्राम हाइड्रोजन। मैं आपको नहीं लिख रहा, लेकिन आपको ये जरूर दिख रहा है, ठीक है, इस पे फोकस करो, ठीक है। 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम वाटर से क्या कितना हाइड्रोजन है इसमें? 2 ग्राम। इसमें कोई डाउट नहीं, अगर 18 ग्राम पानी ले रहा हूँ 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा, है ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितना है? 0.690 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 0.690, और ये आएगा 0.07 के आसपास, 0.077 ग्राम। ये फर्स्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जिस बच्चे को ये समझ आ गया, आगे कुछ नहीं है, चुटकियों का खेल है, ठीक है। इसको नोट कर लो, राइट इट डाउन। कार्बन आ गई 0.92 ग्राम एंड हाइड्रोजन आ चुका है 0.077, ठीक है बच्चे। तो उसने बोला है, कहता है सैंपल में कार्बन हाइड्रोजन ही है, इसको ऐड करो, सैंपल का मास आ जाएगा, ठीक है। मास ऑफ सैंपल या मास ऑफ गैस ऐड
0.92 प्लस 0.077 अप्रॉक्सीमेटली 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 0.08 के अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है। 1 ग्राम आ गया, क्लियर। तो हमने जो सैंपल लिया था वो कितने ग्राम का था? 1 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे लगाना जो हम स्टार्टिंग में करते थे, ठीक है, जहाँ पे आपको परसेंटेज दी होती थी, जो पिछले 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, उसमें क्या था, आपको परसेंटेज गिवन थी, कार्बन गिवन था, हाइड्रोजन गिवन था, ऑक्सीजन गिवन था, उनकी परसेंटेज गिवन होती थी, है ना। फिर आप उससे क्या निकालते थे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, अब हम वो चीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये बच्चे नोट कर लो कि मास ऑफ गैस कितना है? 1 ग्राम, ठीक है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, वैसे पता है, देखो अगर 1 ग्राम सैंपल है तो कार्बन 0.92 ग्राम, तो कार्बन कितने परसेंट हो गया? 92%, ठीक है। मैं ये ऐसी वर्बली बता देता हूँ। और हाइड्रोजन कितने परसेंट हो गया? 7.7%, ठीक है। कैसे निकालना आपको पता है? परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन 0.92 डिवाइड बाय 1 into 100, that is 92%, and percentage of हाइड्रोजन कितना आएगा? 0.077 डिवाइड बाय 1 into 100, ठीक है, 7.8%, सॉरी 7.7%, ठीक है। वैसे अब इसको 8% की लिख सकते हो, लेकिन हम 7.7 ही लिखेंगे, ठीक है। ये कर, नोट इट डाउन। अब हम पहुंच गए यहाँ पे, एलिमेंट परसेंटेज, एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन की परसेंटेज सैंपल में 92%, हाइड्रोजन की परसेंटेज 7.7%। उसके बाद बच्चे क्या था? एटॉमिक मास, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1। उसके बाद बच्चे क्या था? मोल्स ऑफ एटम्स, है ना। उसका था मोल्स ऑफ एटम, ठीक है। कैसे? लेट से 100 ग्राम का सैंपल अगर होता तो 92 ग्राम उसमें क्या होता? 92 ग्राम कार्बन होता, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, 92 डिवाइड बाय 12 करके देखना, 7.8 के आसपास आएगा, 7.7 डिवाइड बाय 1। आपको कहानी समझ आनी शुरू होगी, ठीक है। आ गया। सिंपलेस्ट रेशो इसी से डिवाइड करना है, 7.7 से डिवाइड करना है, ठीक है। मोल्स ऑफ एटम, मोल रेशियो और सिंपलेस्ट मोल नंबर रेशियो इस क्वेश्चन में सेम हो जाएगा ना। 7.7 डिवाइड बाय 7.7 1, 7.7 डिवाइड बाय 7.7, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो यही होगी, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C1 हाइड्रोजन दैट इज CH। our empirical formula is CH. Now we will come to second part, ठीक है। सेकंड पार्ट हम क्यों कर रहे हैं? टू कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। कैसे? हमें गिवन है, ये बीकर बच्चे साथ में बना लेना जब करोगे, ठीक है। वो कहता एट STP इस बीकर का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 10 लीटर, ठीक है। तो हमें पता है 22.4 लीटर जो होता है, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 1 मोल, है ना। ये हमें पता है, तो हम निकाल लेंगे इसका मूल्य मास। हमें ये भी गिवन है कि 10 लीटर जो है उसका जो मास है वो 11.6 ग्राम, ठीक है। 22.4 का निकालना, मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, 20 आगे बात थोड़ा मैं ऊंचा बोल देता हूँ। 22.4 का निकाल लेते हैं, कितना है? 11.6 डिवाइड बाय 10 इंटू 22.4, और ये बच्चे कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 26, ठीक है। 25.9 आएगा, कैलकुलेट करके देखना, 26 ग्राम पर मोल। और ये पर मोल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे मैंने 22.4 लीटर लिया, ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, मतलब कि वो जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया 26.4, ठीक है।
तो बच्चे हमारे पास आ चुके हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज CH, और मॉलिक्यूलर मास दैट इज 26। ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेशन ग्राम लिखा है, ठीक है, मतलब कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा मैंने, है ना। अगर मैं यू लिखता फिर मैं पर मोल ना लिखता, ठीक है। तो उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या मॉलिक्यूलर मास लिख लो, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास निकालना कौन सा मुश्किल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 26 इक्वल्स टू n एम्पिरिकल मास कितना, कार्बन का मास कितना आता है 12, 12 प्लस 1 13, n कितना आया 2। ठीक है बच्चे, लास्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n कितना 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH क्या है CO2। और ये जो गैस होती है ये होती है इथाइन, आपने पढ़ा हुआ है वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है, इथाइन। ठीक है, तो ये था वेल्डिंग वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, वो मैं आपको सेंड करूंगा और आप लोग उसको सॉल्व करना, नहीं होंगे मेरे को बताना। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, इसको नोट करें। इंटरवल नहीं हुआ, ठीक है, कोई ब्रेक नहीं लेनी, पहले कह रहा हूं मैं। ऐसे नहीं उठ के चले जाओ 15 मिनट बाद आएंगे खाना खुना खा के ना, ये काम नहीं करने। ठीक है, एक बार जब बैठे हो तो मैं आपके सामने हूँ, देखो, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा। क्लियर, चलो नेक्स्ट टॉपिक, स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसको बोलना आ गया स्टोइकियोमेट्री उसको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री होता क्या है, देखो, जब भी हम किसी रिएक्शन को स्टडी करते हैं, लेट्स से वेरी सिंपल रिएक्शन, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। ठीक है बच्चे, ये जो रिएक्शन है इसके अंदर इसको बैलेंस करना, और इसके कितना वेट, मान लो मेरे को CO2 गैस चाहिए, है ना, हमें CO2 गैस चाहिए 88 ग्राम, 88 ग्राम चाहिए, तो मेरे को कार्बन कितना चाहिए, है ना। जब ऐसी चीजें हमें निकालनी हो, रिलेशंस निकालने हो, तो इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, राइट डाउन। देखो, the interpretation of the coefficients as the number of moles is the basis of all stoichiometric calculations, उसके बाद ऊपर थोड़ा ऊपर स्टोइकियोमेट्री को वो डिफाइन भी कर रहा है। ठीक है, मैं वो आपको अब लिखवा रहा हूँ, वो भी नोट कर लो। ठीक है, आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। राइट डाउन, the term stoichiometry means the quantitative relationship, ये मीन मतलब ये 12 ग्राम 32 ग्राम 44 ग्राम, ये the term stoichiometry means the quantitative relationship among the reactants and products in a reaction.
ठीक है, आगे इसके साथ लिखो स्टोइकोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स स्टोइकियन, ऐसे स्टोइकियन CHE, मीनिंग एलिमेंट, इसका मतलब होता है एलिमेंट, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर, मेट्रॉन मीन्स मेजर, एलिमेंट को मेजर करना रिएक्शन से, ठीक है। मेट्रो मीन्स मेजर, क्लियर बच्चे। चलो आगे लिखो केमिकल इक्वेशंस, राइट डाउन। नेक्स्ट, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इसी का सब पार्ट है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा पहले चैप्टर में। राइट डाउन a brief representation of a chemical change, in terms of symbols and formulae of substance involved in it। दोबारा सुन लो और लिख लो अच्छे से, ठीक है। चलो बच्चे, अब मैं आपको समझाता हूं। अब हम करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। राइट डाउन नेक्स्ट। अभी तक आपने जितना पढ़ा आज अभी तक आपने जितना पढ़ा ये सब, ठीक है। एक बार आइज क्लोज करो, ठीक है, सारा रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल, ठीक है। ये टॉपिक बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, उनसे मोल कॉन्सेप्ट से लेना देना है, यूनिटी मेथड लगेगा, ठीक है, लेकिन एक बिल्कुल नई चीज है, आपको बहुत अच्छा लगेगा करके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। देखो जैसे C+O2 है, C+O2 CO2, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहला काम करनी है बैलेंसिंग आपको इस चैप्टर में नहीं आएगी, ठीक है। आगे जाके रेडॉक्स रिएक्शंस आएगा, उसमें हम सिखाते हैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं, अभी नहीं आएगी, ठीक है। तो आप तो थोड़ी बहुत तो बैलेंसिंग आपको आती है 10 से, है ना। जैसे कि ये तो बैलेंस है, जैसे ये इक्वेशन है, आप ये वाली इक्वेशन बैलेंस करते हो ना 10 में, Mg+O2 इज MgO, फिर आप यहाँ पे 2 लगाते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे 2 लगा, Mg के आगे 2 लगाते हो, राइट। तो ये सब चीजें, ये छोटी मोटी बैलेंसिंग आपको आती होगी, क्लियर। तो अभी हम समझते हैं फिर बैलेंसिंग के बात करते, सॉरी, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस एंड CO2 इज आल्सो गैस, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले पहला काम बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और जो सेकंड चीज करनी है वो उनके एटॉमिक एटम है, अगर सिंगल एटम है एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, अगर कंपाउंड फॉर्म है तो मॉलिक्यूलर मास, वो लिखना सबका, ठीक है। कार्बन का ठीक है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, ठीक है। और इसका ऐड करके निकाल लो या सम करोगे तब भी सेम ही आएगा, क्योंकि रिएक्शन हमारी बैलेंस है, ठीक है। 44 ग्राम। मैं बच्चे आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, इसको अच्छे से सुनो, ठीक है, इसको दिमाग में डालो। मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, देखो C+O2 की CO2, ठीक है जी। मैंने बोला ये 6 ग्राम है, ठीक है, और ये 32 ग्राम है, तो CO2 कितनी बनेगी, CO2 बनेगी 38 ग्राम, है ना। ये गलत है, CO2 38 ग्राम नहीं बनेगी, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज हमें समझनी है, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। देखो यहाँ पे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, 12 + 32 44, नो प्रॉब्लम। 6 why not 6 + 32 = 38, है ना। यहाँ पे दिक्कत क्यों है, यहाँ पे दिक्कत है, पता क्या दिक्कत है, जब 6 ग्राम कार्बन रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, देखो 12 ग्राम कार्बन को पूरे को रिएक्ट होने के लिए चाहिए 32 ग्राम ऑक्सीजन, 6 को कितना चाहिए, 6 ग्राम को 16 ग्राम चाहिए ऑक्सीजन,
तो 16 ग्राम ऑक्सीजन बच्चे बच जाएगी, वो रिएक्ट ही नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे आंखें बंद करके नहीं लिखना है ना, इस और इक्वेशंस को बैलेंस करके करना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, देखो आपको दोनों चीजें समझ आ गई, फिर ओके हो जाएगा। Mg प्लस O2 MgO, मैं रिएक्शन बैलेंस ही नहीं कर रहा। एक मोल इसका मैग्नीशियम का मोलर मास है 32 ग्राम, ये मैंने बोला 24 प्लस 32 ऐड कर दो, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता ही है ना। तो 24 प्लस 32 ये भी कर सकते हो, मैं आपको पता है यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Mg और O का मास जैसे यहाँ पे दिया, देखो कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 32, 44 आया है ना। यहाँ पे नहीं आएगा, देखो Mg का मास 24, सिंगल ऑक्सीजन का 16, 40 आया, एंड 40 इज नॉट इक्वल टू दिस 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 20 56, तो ये तो भाई 56 आ रहा है, इधर आ रहा है हमारे पास सिर्फ 40। तो ये कहाँ हो रही है गड़बड़, इस वीडियो को यहाँ से स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस एक दो बार सुनना, ठीक है। देखो इधर 56 आ रहा है, इधर 40 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, ठीक है। इधर जब 2 ऑक्सीजन है हमारे पास है, तो उधर हम एक क्यों ले रहे हैं? मैग्नीशियम तो एक था, है ना, तो इसका मतलब सबसे बेसिक चीज है इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इक्वेशंस बैलेंस करनी है, ठीक है बच्चे। चलो ये मैंने आपको बताया, ये आपको काम आएगा आपके, ठीक है। एक दो बार टेस्ट दोगे ना, आपको खुद समझ आने लग जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, वो आपको कहेगा, ठीक है। आप लोग लिख लो, राइट डाउन व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 गैस, what amount of CO2 gas is liberated या is produced when 24 gram of carbon is burnt, 24 gram of carbon is burnt in excess of oxygen, ठीक है। वो कहता है 12 ग्राम कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, 12 ग्राम मैंने 24 बोला, 24 ग्राम कार्बन को बर्न करना है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको ये काम बच्चे करना ही करना है, इसको रोकना ही नहीं है, ठीक है। ये मस्ट है, ये तो करना ही है, ठीक है। तो इसको करने के बाद क्या करना है ना, वो सुन दो। 12 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन चाहिए 32 ग्राम, ठीक है। तो 24 को कितनी चाहिए और क्या हमारे पास उतनी ऑक्सीजन है, ये सवाल है, ठीक है। हमारे पास उतनी ऑक्सीजन है ना, हमारे पास ऑक्सीजन अनलिमिटेड है, एक्सेस बोला उसने, ठीक है। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। उस लाइन को अंडरलाइन करो, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन को अंडरलाइन करो। तो 12 ग्राम कार्बन अगर सारा रिएक्ट हो जाए, ऑक्सीजन को भूल जाओ, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन जब सारा रिएक्ट हो जाता है तो CO2 कितनी बनती है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूस CO2 44 ग्राम, है ना। 1 ग्राम कितनी करेगा, 44 डिवाइडेड बाय 12। और यहाँ पे कैलकुलेशन मत करने बैठ जाना, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन हमेशा लास्ट स्टेप में लेके जानी है, ठीक है। ये बातें मेरी नोट करते जाओ, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे 24 ग्राम, ठीक है। 24 मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ, ज्यादा नीचे नहीं लिख रहा, आपको दिखेगा नहीं। 44 12 इंटू 24, ये कैंसिल 2, 44 इंटू 2 88। तो ऑक्सीजन को तो हमने पूछा भी नहीं तो है कि नहीं, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेस में हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज एक्सेस में हो, ठीक है, जैसे घर में आप लोग को मान लो कोई चीज प्रिपेयर करनी है ना, तो आप वो चीज कभी देखोगे कि जो एक्सेस में है, अब उसके अकॉर्डिंग चलोगे ना, कि जो चीज लिमिटेड है ना, उसके अकॉर्डिंग चलोगे, क्लियर। तो ये आपका आ गया आंसर 88 ग्राम। ये क्वेश्चन नोट कर लो इसे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये था बच्चे स्टीशियोमेट्रिक्स का बेसिक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम सेंड करूंगा, वो करना, फिर हम इसकी टिपिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, क्लियर। राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपको एक बार दोबारा समझाने के लिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, मीथेन कितनी चाहिए, किसके लिए,
टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। वो कहता मीथेन है आपके पास, मीथेन गैस होती है, बर्न की करेंगे ऑक्सीजन के साथ। ये रिएक्शन खुद लिखनी है हमें, ठीक है। और आपको पता है, याद रखना, जब कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन जब साथ हो, ठीक है, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन एक क्लास है, ये उसका मेंबर है, ठीक है। और जैसे आप अपनी क्लास के एक मेंबर हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, तो ये मीथेन है, क्लियर। मीथेन प्लस O2 CO2, और हमेशा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आंखें बंद करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिखना है, ठीक है, फिर बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कितने, 4, इधर 2 थे, 4 हो गए। यहाँ पे लिक्विड लिख सकते हो, गैस भी लिख लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो गैस हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। इसका मोलर मास कैलकुलेट किया 16 ग्राम, ठीक है। 16 ग्राम अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूँ, ध्यान से समझना, ये चीजें सारी समझने वाली हैं। 1 मोल CH4 को कितने मोल चाहिए ऑक्सीजन के, 1 मोल, यानी कि 32 ग्राम, ठीक है। 1 मोल चाहिए, और O2 4 है, 2 चाहिए बच्चे, 64। कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। मीथेन O2 हमने पहले सबसे पहले काम देखो, रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, यहीं पे गलती होगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है रिएक्शन बैलेंस करनी है। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद मीथेन कितने ग्राम, 16 ग्राम, और ऑक्सीजन कितने ग्राम। ऑक्सीजन की वैसे जरूरत नहीं है, 64 मैंने ऐसे लिया क्योंकि हमें दिया हुआ उसने एक्सेस में, क्लियर। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम मीथेन जब बर्न होती है सारी, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनता है, 1 मोल बनता है। यहाँ पे कुछ लगा तो नहीं हुआ, 2 3, जैसे यहाँ पे 2 था, 2 मोल हो गए, यहाँ पे 2 है, 2 मोल हो गए, यहाँ पे क्या है 1, तो इसका मतलब 1 मोल है, मतलब कि 44 ग्राम है। इसका मतलब 16 ग्राम मीथेन से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, 44 ग्राम। 44 ग्राम ऑफ CO2 is prepared या can be prepared by burning 16 gram of CH4 and we need 22 gram of CO2. So 22 gram of CO2 can be produced by burning this much gram of methane, and that is this much is equals to 8 gram of methane. That is your answer. That's it. ठीक है, ये आ गया हमारे पास वेट आ गया। मोल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मोल कैसे निकालते हैं, मोल इक्वल्स टू गिवन वेट बाय मोलर मास, ठीक है। गिवन वेट कितना, 8 ग्राम चाहिए हमें मीथेन, मोलर मास कितना, 16, दैट इज इक्वल्स टू 0.7, ठीक है बच्चे। ये मैंने बच्चे आपको बेसिक क्वेश्चन कराया, जस्ट एक आपको स्टार्ट करवाया स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में करना क्या है, ठीक है। इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं आपको सेंड करूंगा, बहुत जल्दी कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसकी टिपिकल प्रॉब्लम होगी और वो फिर समझ नहीं आएंगी अगर पिछली प्रॉब्लम ना आएंगी, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।